प्रदेश के जितने भी सीटेड बीटेड तमाम साथी हैं जो सातवें चरण में भावी शिक्षक बनने वाले हैं, सभी को मेरा आभार अभिनंदन नमस्कार। साथियों, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद सर, उनके द्वारा उक्त बातें सामने आई है। उन्होंने कहा है कि बीएड के जो साथी हैं, जो बीएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, यदि बीएड को एग्ज़ाम देने वाले बैठते हैं तो 3 अटेम्प्ट में उनका काउंट नहीं होगा। ये सबसे बड़ी खबर है कि 3 अटेम्प्ट काउंट नहीं आएगा। यदि उनका रिजल्ट बनता है और रिजल्ट बनने के बाद में वैसा कुछ मतलब परिस्थिति आती है, जॉब वॉब अगर होगा तो उस समय काउंट किया जाएगा, अन्यथा अगर रिजल्ट नहीं बनेगा तो काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये बड़ी खुशखबरी बीएड वाले साथियों के लिए है कि अब आप लोग एग्जाम को लेकर के हिचकिचाइए नहीं, डरिए नहीं कि क्या होगा, 1 अटेम्प्ट काउंट भी हो जाएगा और नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो ऐसा सिचुएशन नहीं रहा। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि विभाग में जितने भी एग्जाम देने के लिए तैयार साथी हैं, चाहे वो बीएड के हों या फिर डीएलएड के हैं, दोनों लोग एग्जाम देंगे और निगेटिव मार्क्स हटा दिया गया है। सबसे बड़ी खबर जो है वो निगेटिव मार्क को हटा दिया गया है। निगेटिव मार्क नहीं रहेगी इसमें, यानी 120 में अब 120 अटेम्प्ट कीजिए, जिसको जितना सही होगा उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। पहले ऐसा नहीं था। और तीसरी चीज, अतुल प्रसाद जी ने यह बड़ी बात कही है कि हम केवल परीक्षा लेने को जानते हैं, उसके बाद क्या कुछ होगा क्या नहीं होगा ये मेरा मर्जी नहीं है। हम अपना काम करेंगे, हमारा परीक्षा लेने के लिए सारी चीज़ों विधि व्यवस्था तैयारी हो चुकी है और हम लोग एग्जाम उसी डेट पे लेंगे, यानी डेट टालने की कोई भी अभी ऐसा आश्वासन नहीं मिला है और सही समय पर परीक्षा होगा। और न तो हम बीएड और डीएलएड को लेकर के और सामने आ रहे, उन्होंने साफ तौर पे बोल दिया कि एग्जाम देने के बाद में जिनका रिजल्ट आएगा यदि बीएड वाले को, तो उनका अटेम्प्ट काउंट किया जाएगा। अदरवाइज यदि रिजल्ट नहीं दिया जाएगा या फिर बीएड वालों को बाद में बाहर किया जाएगा तो उनको 3 अटेम्प्ट से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 3 अटेम्प्ट उनका नहीं रहेगा। तो ये दो सबसे बड़ी चीज़ है। और एक दो चीज़ मैं आपको बता दूं कि एनसीईटी जो है, एनसीईटी के वेबसाइट पे अभी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उनके आलोक में जो डिसीजन आया था उसको चढ़ा दिया गया है, लेकिन एनसीटीई अभी भी चुपा चुप है, गुमसुम है। अभी एनसीटीई की तरफ से कोई कुछ नियम कानून नहीं आया है कि क्या किया जाए बीएड वाले के साथ। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों, जो कुछ भी होगा सभी के साथ होगा। बस इतना जानते हैं कि आपने किसी को नहीं बिगाड़ा तो आपका भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। और यदि आप हारिएगा तो किस्मत से हारिएगा, न कि मतलब किसी और से। तो लड़ने के लिए तैयार हो जाइए। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप लोग परीक्षा दीजिए मिलजुल करके, क्योंकि जब हम लोग आंदोलन करते थे तो उस समय भी बीएड और डीएलएड को लेकर के ऐसा कुछ नहीं था। और मैंने हर बार यही बोला था कि हम सब मिल करके लड़ाई लड़े हैं और अंतिम समय तक लड़ेंगे। तो यदि हमें बाहर किया गया है तो हमें बाहर करने वाले डीएलएड साथी नहीं है कि आए और अपने से कर दिया। अलग बात है कि आज सोशल मीडिया पर सब लड़ जा रहे हैं एक दूसरे को। जो आंदोलन में आते तक नहीं थे वो अभी उस समय बोल सकते हैं कि अपने आप को महाराणा प्रताप, कोई कोई के बाबर बनने लगे हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं चलने वाली है। और हाँ, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है वो डिसीजन को हम लोग भी मानते हैं, पर इंतजार है शिक्षा विभाग एनसीटीई के फैसला का। सबसे पहले एनसीटीई का फैसला शिक्षा विभाग को आएगा और शिक्षा विभाग जिस प्रकार से उसकी प्रतिक्रिया आएगा, रिएक्शन आएगा बीएड के प्रति, वो लोग हम लोग को प्रति जो नियम कानून बनाएंगे वो हम लोग भी मानेंगे, क्योंकि हम भी संविधान से बाहर नहीं है। लेकिन शिक्षा विभाग का संविधान हमारे लिए अभी सबसे बड़ा है। बिहार राज्य में रहते हैं, बिहार का शिक्षा विभाग जिस प्रकार से आवेदन में मौका दिया, अगर उस प्रकार से एग्जाम देने में मौका दे रहा है और एग्जाम के बाद रिजल्ट के रह गई बात, तो रिजल्ट के रिव्यू पिटिशनर को भी बोला गया है कि जो पिटिशनर थे उनका रिव्यू केस में अगर सुनवाई आता है और रिव्यू में जीत मिलती है तो कहीं ना कहीं मौका दिया जाएगा। तो ये आप सभी बीएड धारी जितने भी डिग्री वाले हैं सभी साथियों के लिए एक खुशखबरी है कि अब आप लोग घबराइए नहीं, परीक्षा देने जाइए और 120 में 120 सभी डीएलएड और बीएड के साथी जो है अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि अब ये निगेटिव मार्क को हटा दिया गया है। और पहले लोग तो यही कहते थे कि निगेटिव हटवाइए, अब ऑटोमेटिक निगेटिव हट चुका है। चूँकि किसी भी कंडीशन में एग्जाम रद्द नहीं होना है, चाहे लास्ट में यदि बीएड वाले के हटाना भी पड़े फिर भी एग्जाम रद्द की बात नहीं कही गई है, क्योंकि विभाग की तरफ से कहा गया है कि 3,30,000 डीएलएड अभ्यर्थी है। हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल शिक्षा विभाग की तरफ से है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि 3,30,000 में से ये भी हो सकता है कि 1.5 से 2 लाख बाहरी अभ्यर्थी है, यानी जनरल कैटेगरी में। लेकिन अभी इस पे किसी प्रकार का कोई क्लियर नहीं कहा गया है। तो आप सबों से अपील है कि आप शांति बनाए रखें और किसी से उलझना नहीं है। न आपको डीएलएड वाले बाहर किए हैं और न आप बीएड बाहर हो गए हैं। शिक्षा विभाग का फैसला है, अभी इंतजार कीजिए एनसीटीई का इंतजार के लिए। तब तक इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। जो अब कोई नया अपडेट आएगा आप लोगों को भी दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।